विद्यार्थ्यांनो, आता आपण मला वाटते या कविताचा अर्थ समजून घेऊ. मला वाटते जरा होऊनी तुझ्या हरावी वाट सरूंची. मला यानी मुझे, वाटते यानी ऐसा लगता है, झरा यानी झरना, होनी यानी होकर. तुरशा मतलब प्यास, हरावी यानी मिटाना, वाट सरूंची यानी रास्ते से आते जाते लोग. यहाँ पर कवि कहते हैं, मला वाटते झरा होनी तुषा हरावी वाट सरूंची. मुझे ऐसा लगता है कि मैं झरना बनकर रास्ते से आने जाने वाले लोगों की प्यास बुझाऊं. आगे कड़वे में देखिए, मला वाटते मेघ होऊनी उष्टी करावी जलधारांची. अब आप लोगों को पता है, मला वाटते यानी मुझे ऐसा लगता है, मेघ यानी बादल, होनी यानी होकर, उष्टी मतलब बारिश, करावी यानी करना, जलधारांची पानी के धारों की. तो कवि कहते हैं, मला वाटते मेघ होनी उष्टी करावी जलधारांची. यानी अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बादल बनकर पानी के धारों की बारिश करूं. मला वाटते तरुवर होऊनी फळे गोड सगळ्यांना द्यावी. तरुवर यानी यहाँ पर अभी तरुवर मतलब दरख्त, झाड़, फळे यानी फल, गोड यानी मीठे, सगळ्यांना यानी सबको, द्यावी मीन्स देना. तो कवि क्या कहते हैं, मला वाटते तरुवर होऊनी फळे गोड सगळ्यांना द्यावी. मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेड़ बन जाऊं और सबको मीठे फल दूं. अगला कड़वा देखिए, सदैव शीतल छाया धरूनी वाट सरूंची सोय करावी. अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं, सदैव मतलब हमेशा, शीतल मतलब ठंडा, छाया मतलब छाव, धरूनी यहाँ पर धरती लफ्ज़ लिया है, धरूनी मतलब धरती, वाट सरूंची मतलब रास्ते से आने जाने वाले लोग. तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, सदैव शीतल छाया धरूनी वाट सरूंची सोय करावी. हमेशा ठंडी छाव ज़मीन पर मैं डालूं और रास्ते से आने जाने वाले लोगों को राहत मिले, इसके लिए मैं दरख्त बन जाऊं. ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं. आगे के कड़वे में देखिए, मला वाटते गवत होऊनी पुष्ट करावे गाई गुरांना. गवत मतलब घास, पुष्ट मतलब ताकतवर, गाय गुरांना यानी गाय भैंस वगैरह जितने भी जानवर है वो. तो अब कवि यहाँ पर क्या बनना चाहते हैं, गवत. मुझे ऐसा लगता है कि मैं गवत बन जाऊँ और जानवरों को वो खाकर ताकतवर बने. ऐसा यहाँ पर कवि का कहना है. आगे के कड़वे में देखिए, आणि वाटते दिवा होऊनी उजेड द्यावा मी सकलांना. और दिवा यानी चिराग, होनी मीन्स होकर, उजेड़ मतलब उजाला, द्यावा यानी देना, मी यानी मैं, सकलांना सबको. तो कवि कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चिराग बन जाऊं और सबको उजाला दूँ.
आगे के कड़वे में क्या कहते हैं कवि? मला वाटते फूल होऊनी डोलावे मी तरुवेलीवर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेल बनकर बेल पर डोलूं और झूलूं, ऐसा कवि कहते हैं। आखिरी कड़वे में देखिए, हासत हासत सुगंध उधळत सुखवावे सकलांचे अंतर। सुगंध मीन्स खुशबू, उधळत यानी चारों तरफ, सुखवावे मतलब सुख, सकलांचे यानी सबके, अंतर यहाँ पर दिल या मन को कहा गया है। हासत हासत सुगंध उधळत सुखवावे सकलांचे अंतर। कवि कहते हैं हंसते हंसते मैं चारों तरफ खुशबू फैलाऊं और सबके दिल को सुकून दूं।